सवाल हमारे दो होंगे कि आपका एमपी इस बार कौन बनेगा और सबसे बड़ा सवाल कि क्यों बनेगा। सर लाल सिंह जी को कांग्रेस। सुरड़ी साहब। मोहम्मद सूरी साहब को। जीएम सुरड़ी। जीएम डेमोक्रेटिक आजाद। कांग्रेस को चुना। मोहम्मद सूरी साहब है यहाँ के। सुरेश साहब से वोट करें, बाकी ने कहा कांग्रेस वोट करेंगे। कांग्रेस को कैंडिडेट कौन है कांग्रेस का इस बार? कैंडिडेट सुरड़ी साहब जनाब। वो तो डीएपी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, तीनों का पार्टियों का मुकाबला का वोट करेंगे। कांग्रेस को। हमारा सुरेश साहब बनेंगे। बनना चाहिए। वोट मैं अपना वोट बचाऊंगा। तो इस महंगाई का कोई मसला करेगा तो उसी के बारे में सोचेंगे। बारिश के मौसम में जिस तरीके से नशीबो फराज ज़ेर-आब हो जाते हैं, उसी तरीके से खिताए चनाब के शहरों गांव इस वक्त सियासत में डूबे हुए हैं। नज़्म ग्रामी जूं जूं इंतखाबात नजदीक आ रहे हैं, महबूब लोगों के रहनुमा बड़े बड़े लीडरान जो है दूर दराज इलाकों का दौरा कर रहे हैं। हर गली कूचे में जाकर लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि वो हम ही हैं जो आपका भला चाहते हैं, वो हम ही हैं जो आपके मुस्तकबिल को संवारने का काम करेंगे। और लोग भी इस सब से पीछे नहीं है। अपने महबूब रहनुमा को कामयाब करने के लिए या फिर कामयाब करवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। हर कोई चाहता है कि हमारा ही चुनिंदा नुमाइंदा जिसे हमने चुना है कि ये इंतखाबात में अव्वल आना चाहिए, यही आना चाहिए, तो लोग भी पीछे नहीं हट रहे हैं। यहां पे हम बात करें तो मुकामी बहुत सारे लीडरान जो है एमपी कैंडिडेट के लिए अपना फॉर्म भर चुके हैं। अब इंतखाबात जो है बिल्कुल सर पर हैं, तो हमने भी सोचा कि क्यों ना हम जमीनी सतह पर जाकर लोगों का रुझान जानने की कोशिश करें, जिसके पेश नजर हमने आज किश्तवाड़ का दौरा किया। तो आइए जानते हैं यहां के मुकामी लोगों से कि क्या रुझान है उनका, क्या वो चाहते हैं। सवाल हमारे दो होंगे कि आपका एमपी इस बार कौन बनेगा और सबसे बड़ा सवाल कि क्यों बनेगा। नाज़रीन, यहाँ पर दुकान के अंदर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम पूछना चाहेंगे कि इनकी राय क्या है। सर, आपका नाम क्या है? इम्तियाज अहमद मीर। इम्तियाज साहब, दो सवाल पूछेंगे अगर आप इजाजत दें। जी इंशाल्लाह। पहला सवाल है कि एमपी इस बार किसको चुनेंगे और क्यों चुनेंगे? हम चुनेंगे अपने सर लाल सिंह जी को कांग्रेस। लाल सिंह जी। लाल सिंह जी को क्यों चुनेंगे आप? सब चुनेंगे, अब नुमाइंदा हम काम शाम देखेंगे, काम तो हो नहीं रहा कुछ हमारा। अच्छा, तो इसीलिए देना वोट, बदलाव लाना है। बदलाव लाना है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा नाजरीन कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? अल्ताफ हुसैन। अल्ताफ साहब, आपको भी यही सवाल करूंगा कि एमपी किसको चुनेंगे और क्यों चुनेंगे? हम एमपी चुनेंगे सुरड़ी साहब। सुरड़ी साहब को क्यों? क्योंकि वो एक नाम है और एक पहचान है रियासत जम्मू कश्मीर। यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि हम जानते नहीं हैं। हो सकता है उनकी पहचान नहीं हो। हाँ हाँ, तो मतलब आप जो है सुरड़ी साहब को वोट करें। जी जी, क्या लगता है कामयाब हो पाएंगे? बिल्कुल कामयाब। किसके साथ टक्कर है? सीधी बीजेपी के साथ टक्कर है उनकी। अच्छा, तो बिल्कुल। कांग्रेस? कांग्रेस तो खाते में है नहीं। कांग्रेस खाते में नहीं है नहीं। और अलायंस तो हो रहा है, इतना बड़ा गठबंधन। जनाब अलायंस हो रहा है, अलायंस मेरी समझ से बालातर है। हम्म। महबूब मुफ्ती इस गठबंधन की अलायंस की एक अहम पार्टनर रही पिछले 4 साल से। आज तो वहाँ महबूब मुफ्ती भी इलेक्शन लड़ रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी लड़ रही है, जहाँ मुस्लिम नेता जो हैं वहाँ ये मेजॉरिटी में है, वहाँ वो एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ कौन सा फायदा करेंगे? चले, तो आपका वोट जाएगा बाल्टी को। बाल्टी को। चलिए, तो नौजवान भी यहाँ पर नाज़रीन मौजूद हैं। एक नौजवान यहाँ पर है, काफी मसरूफ है, फोन पे लगा हुआ है। आपका नाम क्या है, जरा जानने की कोशिश। आप मसरूफ है, लेकिन जल्दी से 2 सवाल पूछूंगा जो कि इनसे भी मैंने पूछे कि कौन बनेगा एमपी आपका, किसको वोट करेंगे और क्यों वोट करेंगे? हम तो वोट करेंगे चौधरी लाल सिंह। चौधरी लाल सिंह, कांग्रेस को वोट करेंगे? हाँ जी, क्यों वोट करेंगे लाल सिंह जी को आप? चौधरी लाल सिंह को इसलिए कामयाब करेंगे क्योंकि काफी मतलब अच्छे लीडर हैं और यूथ के लिए काम करेंगे और काफी बदलाव लाएंगे। और क्या है, आपको उम्मीद है कि बदलाव आएगा लाल सिंह जी? हाँ उम्मीद तो है। तो इस बार आपका वोट कहाँ जाएगा? कांग्रेस को। कांग्रेस को जाएगा। चलिए, बस स्टैंड किश्तवाड़ में इस वक्त मौजूद है और यहाँ पर भी कुछ लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं। हमारे साथ तो नहीं है, यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनके पास हम ही जाएंगे और इनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे। मोहतरम, मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। नज़ीर अहमद। नज़ीर साहब, 2 सवाल पूछ सकता हूँ अगर आपके पास वक्त हो? जी जी पूछिए। पहला सवाल मेरा ये है कि आप इस बार एमपी किसको चुनना चाहते हैं? दूसरा सवाल मेरा साथ में ये रहेगा कि क्यों चुनना चाहते हैं? हम एमपी उसी को चुनेंगे जो हमारी समस्याओं को हल करेगा।
एक तो महंगाई की इतनी मार है। आज ईद के लिए हम यहाँ आए हैं तो यहाँ सामान लेते हैं तो उतने पैसे ही नहीं होते हैं, इतनी महंगाई है। अब समझ में नहीं आता है किसको चुनेंगे। जो भी आता है तो खाली महंगाई, खाली महंगाई। अब जो इस महंगाई का कोई मसला करेगा तो उसी के बारे में तो सोचेंगे। कौन लगता है आपको, कौन सा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा जो कर सकता है महंगाई को अभी कम? हमने कुछ ऐसा डिसाइड नहीं या फिर किया आवाज है। उठा सकता है? अभी देखते हैं, अभी है फिर भी 10-15 दिन है अभी देखते हैं किसका क्या रवैया रहेगा। बातचीत तो होती होगी कि आखिरकार कहाँ की तरफ जो है रुझान नहीं, रहेगा? अभी कुछ नहीं फिलहाल कह कुछ सकते भी नहीं हैं। है। चलिए आपसे नाम जानना चाहेंगे आपका? बशीर अहमद। बशीर साहब, नजीर और बशीर साथ में बैठे हुए हैं। आप कहाँ से हैं? मैं भी सरामा से। हाँ जी, सरामा अच्छा। तो यही सवाल मैं आपसे भी करूंगा, किसको वोट देना चाहेंगे और क्यों देना चाहेंगे? सवाल बस सेम है जो इसने बोला है। अब महंगाई जो अच्छा होगा, मेन है टक्कर किस किस की टक्कर है? बीजेपी और कांग्रेस। आप कांग्रेस के साथ है, बीजेपी के साथ? अब देखते हैं आगे। हम इन्हीं दोनों में से किसी के साथ है या फिर तीसरा कोई है? हो सकता तीसरा होगा या यही दो होंगे। अभी मतलब ओपन नहीं आना चाहते? नहीं ओपन, अब देखते हैं आगे चलिए, क्या होगा। बहुत शुक्रिया। एक और हमारे साथ नौजवान बैठे। सर, आपका नाम क्या है? मुनीर अहमद। मुनीर साहब, सवाल तो इनसे मैंने वही पूछे, आपसे वही पूछूंगा। मैं चाहूंगा आप जवाब दीजिए अपने तरीके से, लेकिन आप तो कम से कम बता दें कि किसको वोट करना चाहेंगे इस बार और क्यों। सर अभी कोई इश्यू नहीं है सर। आप एक ही इलाके से लग रहा है? एक ही बात हो रही है। आज रोजा भी कौन ज्यादा बता रहा है, घर में सब बैठे आराम से। अच्छा, आज वोट डालेंगे नहीं डालेंगे? वोट तो डालना है, हमारा अभी डिसाइड नहीं हुआ किसको डालना चलिए, है। बहुत से लोग जो है यहाँ पर हमें दिख रहे हैं। सर, आपसे आपका नाम जानना चाहूंगी। मोहम्मद अशरफ। हाँ जी, मोहम्मद अशरफ। अशरफ साहब, कहाँ से ताल्लुक है आपका? सरामा से सर, सरामा ठाकरा है। अच्छा, मुझे ये बोले कि एमपी कौन बनेगा, किसको आप चुनना चाहेंगे, क्यों चुनना चाहेंगे? सर जो आएगा, जो काम अच्छा करेगा कौन वही करेगा बनेगा। काम अच्छा? जो अच्छा काम करेगा वही बनेगा। किसी का नाम तो बता दीजिए। नाम किसी का नहीं बता सकते। अच्छा, फिलहाल चुना नहीं है आपने? नहीं सर। तो चलिए, कुछ और लोग यहाँ से, नौजवान यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम हाँ जी, इरफान। इरफान साहब, कहाँ से ताल्लुक है आपका? यही से लोकल। वोटर हैं आप? अभी तक वोटर नहीं है। चलिए, आपसे नाम जानना चाहूंगा। आपका नाम? बिलाल अहमद सर। बिलाल जी, आप वोटर हैं? जी सर। किसको वोट करेंगे आप इस बार? सर मतलब जो अच्छा सोचेगा हर किसी के लिए, गरीबों का सोचेगा तो बुरा उसी को तो कोई चुनेंगे। सोचेगा नहीं। चुनना तो मतलब जो सही होगा उसी को चुनना। कौन मतलब सही जो है? हर किसी का सोचेगा, गरीबों का नहीं, हर यहाँ पर जो है कैंडिडेट उठे हैं, इंतखाबात सर पर हैं, जाहिर सी बात है किसी न किसी को बस तो आपने चुन लिया होगा कि इसको वोट करेंगे। सर वही जो अच्छा होगा बस उसी कौन को अच्छा चुनेंगे। है? मतलब कांग्रेस वो तो अच्छा है, बीजेपी अच्छी है, कोई एक तो अच्छा होगा। बस कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस को वोट जी देंगे? क्यों कांग्रेस को लगता है आपको वोट देना? सर कांग्रेस अच्छी पार्टी है सर। आपको लगता है कांग्रेस अच्छी पार्टी? जी सर। तो किस कैंडिडेट को इस बार आप वोट करेंगे? बस वही नाम क्या है कैंडिडेट जो उठाए कांग्रेस की तरफ से? कोई भी हो सर, कांग्रेस का वो। मतलब पार्टी को आप वोट करने वाले? जी सर। ना कि कैंडिडेट? जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। और भी यहाँ पर जो है लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। चाचा जी, क्या नाम है आपका? खुर्शीद अहमद। खुर्शीद साहब, सवाल में दो करूंगा, अगर आपकी इजाजत हो। कर सकते हैं। सिंपल एक सवाल है कि इस बार जो है इलेक्शन हो रहे हैं, आप किसको वोट करेंगे और क्यों करेंगे? सर वोट तो देखेंगे किसको करेंगे, जिसको वोट लेना होता है पहले तो हर आता है घर घर के हम आपकी महंगाई कम करेंगे, आपको रोजगार देंगे, युवा को पढ़ाई देंगे, क्या न क्या देंगे। ना, जिस वक्त वो टाइम आता है तो सब कोई कहीं नहीं होता। अब देखेंगे। फिर भी किसी को चुना है? अब तो हम यही चाहते हैं कि जो भी पार्टी है वो सिर्फ चोर निकली। अब कोई नई पार्टी जो होगी उसको देखा नया जाएगा। कौन है, जरा बता दीजिए। देखेंगे। इशारा नया आप दे रहे हैं? नया तो है, क्यों आम आदमी पार्टी है, गुलाम नबी आजाद साहब तो अच्छे थे मगर उसने कांग्रेस छोड़ दी, नहीं तो हाँ। उसी को तो वोट तो उसी को करना था। अच्छा, तो कांग्रेस तो अभी भी मौजूद है? कांग्रेस तो मौजूद है मगर कांग्रेस भी वैसी है, कांग्रेस ने कौन सा अच्छा किया है। तो महराज मलिक का आपने महराज मलिक का तो आदमी तो अच्छा है मगर जब पीछे से वही चोर चोर होते हैं तो क्या करेंगे। यानी कि आपका, अब आप बता ही दीजिए किसको आप वोट करेंगे? बोला ना दे, हम तो देंगे। अब महराज मलिक की उठाई है तो देना तो उसी को है, देखेंगे महराज उसको साहब भी। को वोट करेंगे? महराज मलिक को क्यों वोट करेंगे आप? वो तो नया नया है, बातों से तो अच्छा लगता है तो देखेंगे उसका बातें भी सुनी क्या आपने जमीन है। बातें तो सुनी, क्यों नहीं सुनी। मतलब इस बार आपका वोट फिर महराज मलिक को जाएगा? देखेंगे, इसका महराज मलिक को ही जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। और भी यहाँ पर कुछ नौजवान हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। मोहतरम, जरा आप यहाँ पे आए, शायद बात नहीं करना चाहते हैं। खैर, इस तरफ हम
रुख कर लेते हैं। एक और यहाँ पर जो है आए हैं, हम आपसे नाम जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप यहाँ पर आए, 1 मिनट आपसे इजाजत लेंगे फिलहाल जी। क्या आप 2 मिनट बात करेंगे जी? आप मुझे 2 सवालों के जवाब दे सकते हैं जी सर? आपका नाम फिलहाल बता दें, फिर मैं सवाल करूंगा। मुजफ्फर हुसैन। मुजफ्फर साहब, आपका ताल्लुक कहाँ से है आप? हम कुशाल से हैं अच्छा जी। 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि इस बार जो है इलेक्शन हो रहे हैं जी सर। किसको आप चुनना चाहेंगे एज एमपी? जो है कौन जीतना चाहिए और वो वक्त ही फैसला करेगा सर। वक्त तो आ चुका है। नहीं, अभी तो बहुत टाइम है, फिर भी वक्त करेगा फैसला। जिसने जो जैसा काम किया होगा उसको ऐसा फल मिलेगा। वही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको क्या तासुरात? अभी कुछ नहीं बता सकते हैं। यानी आप सोच रहे हैं? जी जी जी, अभी अभी सोच रहे हैं। अभी क्लियर नहीं हुआ? जी जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो नाजरीन ग्रामी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक और नौजवान है, आपसे भी नाम पूछ लेते हैं। आपका नाम क्या है? सर मोहम्मद यासीन। यासीन साहब, किसको वोट करेंगे और क्यों? सर अभी इलेक्शन कार्ड ही नहीं है सर। इलेक्शन कार्ड ही नहीं है? 18 बरस उम्र हो गई है? बस अभी इधर कागज दे, अभी जब आएगा तो सोचेंगे सर। नहीं, बन तो जाएगा, कागज तो दे दिए होंगे आपने। तो सर अभी सोचेंगे सर। चलिए, वोट किसको करेंगे? वोट सर बन जाता है सर जो अच्छा काम करेगा। अच्छा नहीं लगता कोई भी? ना अभी सोचेंगे सर कोई। अच्छा, इलेक्शन कार्ड आप कुछ बड़े ढीले हैं, यहाँ पर भी सोच रहे हैं और इलेक्शन कार्ड भी अभी तक नहीं बनाया आपने। उम्र क्या है आपकी? उम्र सर 19 साल। 19 साल के हैं आप, यानी कि 1 साल 18 से ऊपर ही हो चुके हैं अभी तक। चलिए, तो फिलहाल नहीं सोचा है कोई भी आपने? सर अभी अच्छा, टक्कर किस किस में है? टक्कर सर इंटरेस्टेड है पॉलिटिक्स में आपने? इंटरेस्ट में सर अभी पता नहीं है। अभी कुछ भी नहीं पता। मुकाबला किस किस का है? मुकाबले के बारे में बताइए। ऐसे तो बीजेपी आगे है, तो फिर अब देखेंगे। कांग्रेस भी ठीक है, बीजेपी ठीक है। अभी सोच के किसको देंगे। सारे ठीक है, गलत कोई नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर कार वाश हो रही है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जनाब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलीम। सलीम साहब, 2 सवाल पूछूंगा। इंतखाबात, इलेक्शंस हो रहे हैं, इस बार आपका वोट किसको जाएगा? कौन एमपी बनेगा और क्यों बनेगा? सर इस बार वोट जाएगा हमारा जो मिस्टर गुलाम मोहम्मद सलीम साहब है, यहाँ के हमारे हाजी साहब। अच्छा, उनको जाएगा सर वोट। क्यों? 10 साल से हम देख रहे हैं सर। हाँ। सबको दबाया जा रहा है। किसी का कोई खाते में नहीं आ रहा है। बेरोजगारी है। यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। यहाँ पे भी चिट्ठियों का काम चल रहा है सर। चिट्ठियाँ 2 साल से हम खुद ड्राइवर पेशे से हैं। 10-12 हज़ार की सैलरी है यहाँ पे। लेकिन बाहर बिहार से आके यहाँ 70-70 हज़ार रुपये की सैलरी चल रहे हैं। सुरूरी साहब बनेंगे एमपी? इंशाल्लाह उम्मीद है बनेंगे। वो दबाएंगे नहीं? हाँ जी, नहीं दबाएंगे सुरूरी साहब? आपने कहा दबा रहे थे पहले, अब नहीं दबाएंगे? सुरूरी साहब नहीं दबा रहे थे। पक्का है? पक्का है। चलिए, नहीं दबा रहे थे। नहीं दबा रहे, इनको दबाया नहीं। इनका जब तक चल रहा था अच्छा चल रहा था। अच्छा, इनका चल रहा है, इनका ठीक है। एक और चाचा यहाँ पे हैं, कुछ और अंदर बैठे हुए हैं। आपका क्या नाम है चाचा जी? फरीद साहब। मेरा नाम भी फरीद है। बताएं जरा, कौन बनेगा एमपी, क्यों बनेगा? हमारा सुरेश साहब बनेंगे। सुरूरी साहब ही? आप सारे सुरूरी साहब काम किए है ना? अच्छा, काम किया अच्छे। तो क्या काम किया है? बहुत काम किया, स्कूल बनाए हैं, रोडों का काम किया है, बहुत अच्छे से काम किए हैं। अच्छा, तो मतलब सुरूरी साहब इस बार वही बन जाएंगे। आपका वोट सुरूरी साहब? हमारा साहब उसी का, पूरे पंचायत के साहब हम उसी के। पूरे पंचायत के लोग? पूरे पंचायत। अच्छा, तो एक और है यहाँ पे, ये भी मेरे ख्याल में सारे सुरूरी साहब। नाम क्या है आपका? जरा नजदीक आ जाइए, बस 2 सवाल पूछेंगे आपसे, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। आपका नाम क्या बताया आपने? गुलाम मोहम्मद साहब, जरा करीब आएंगे, घबराइए मत। आप किसको वोट करेंगे? एमपी कौन बनना चाहिए? मुझे लगता है पूरी गैंग बैठी है। सुरूरी साहब, उसने बहुत काम किया सर। अच्छा, और कोई मीटिंग तो नहीं हो रही थी? पार्टी की मीटिंग सारी एक पार्टी के बैठे? ऐसा कुछ अच्छा, कुछ नहीं। अच्छा, तो क्यों एमपी, क्यों सुरूरी साहब बनेंगे? वो काम करता है सर। अच्छा, बाकी किसी ने नहीं किया? नहीं, कुछ काम नहीं। अच्छा, पार्टी छोड़ गए कांग्रेस सब? उसने अपनी पार्टी बनाई काम के लिए बनाई। तो लगता है जीतेंगे, काफी मजबूत टक्कर है। भरोसा है ऊपर वाले पे। अच्छा, चलिए, शुक्रिया। जामिया मस्जिद किश्तवाड़ के पास मौजूद है और यहाँ पर हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? मोहम्मद आजाद हाजी। हाँ जी, हाजी मोहम्मद आजाद। अच्छा मोहतरम, आपसे सवाल करूंगा कि इस बार जो है एमपी आप किसको चुनेंगे और क्यों चुनेंगे? अब इस टाइम पर सबकी राय यही है कि कांग्रेस को चुना हमने। कांग्रेस को क्यों चुनना है? क्योंकि लोगों का काम बनेगा। अब तस्ले हो गया, बीजेपी का तस्ले हो गया, कोई काम नहीं बनता, बच्चे बेकार हैं सारे।
बेरोजगारी है, इसलिए हमने चुना है कांग्रेस को। कैंडिडेट कौन है कांग्रेस? लाल सिंह के कान लाल सिंह जी को इस बार वोट देंगे? और देंगे पक्का, उसी को कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह, उसी को चलिए, कामयाब। मोहतरम तो क्या नाम? मिशना वसीर अहमद असीर साहब क्या छू बासन तो क्या इलेक्शन है इस बार? भैया मैं गई लगभग 12 वरी गई मैं वोट दिवन मगर येतन तथी के नाव आज तक नश कह मिनिस्टर पृछने तुम जिन छुआ किन मरित गमित कह मिनिस्टर आवन येतन कि तुज काम करो तुज डिमांड मे कह मगर मोन इराद बह दिम फेर कंस वोट, मैं अपना वोट बचाऊंगा बस। मतलब गसो नोटा त्रो कि गसनु ना गसन चुन वोट त्राउन मगर वारिया जरूरी मगर क्या फायदा वोट त्र गरीब सन काम कर क्या फायदा तेल अगर वोट दिमो गरीबस तक फायदे वातन ये गरीबस कह फायदे वातन क्या फायदा मिनिस्टर बन बस युति वन ना कान तो करो अप्रोच योर गई योर कैसे लड़े लगन तो कुन मज कह एक कन बोजन बे कन सुन कड़ क्या फायदा इधन मिनिस्टर नश गसन या वोट दिन, इसलिए एम फिर बचाओ इस पन वोट बचाओ। मतलब आपका नाम क्या है? निसार साहब, इंतखाबात आ रहे हैं, किसको वोट करेंगे, क्यों वोट करेंगे? कोई समझ नहीं आ रहा है, बहुत उम्र हो गई कि ये सारे एक जैसे हैं, तसल्ली हो गई है। ये देखो ये मेन बस स्टैंड किश्तवाड़ है, इसकी हालत देखो पहले, जो अपनी हालत नहीं सुधार सकते वो दूसरों को क्या कर सकते हैं। इस बार लेकिन किसको वोट करेंगे? कोई समझ नहीं आ रहा है। कंपटीशन किसका है? कोई कंपटीशन बहुतों का है, अब देख लेंगे। वोट तो करना ही है, वोट तो जरूर ही करना है, मगर अब समझ नहीं आ रहा है। चलिए, इस वक्त जो है एमपी के इलेक्शन हो रहे हैं, इस वक्त आप किसको पसंद कर रहे हैं? क्योंकि काफी सारे चेहरे यहाँ पर हैं, बड़े बड़े चेहरे भी हैं। जी हम तो गुलाम मोहम्मद सूरी साहब को पसंद करते हैं। आखिर क्यों? वजह इखलाक और काम। ये बहुत बड़ा इलेक्शन है, आपको नहीं लगता? नहीं, इलेक्शन तो बहुत है लेकिन बड़ा है, लेकिन तभी हम भी वोट दे रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं। 17 लाख वोटर्स टोटल। तो कुछ भी हो, हमने तो ये कोशिश करनी। बाकी भी बड़े बड़े कैंडिडेट, बड़े बड़े चेहरे, बाकियों की हमें ठेकेदारी नहीं है, हमें अपने गुलाम मोहम्मद सूरी साहब की ये है कि आप देख रहे हैं कंपटीशन खतरनाक, कंपटीशन, लेकिन हम भी कंपटीशन में ही कर रहे हैं कि हम गुलाम मोहम्मद सूरी साहब को ही जिताएंगे। तो नाज़रीन, सिलसिला जारी है, कुछ और लोगों से मुलाकात करेंगे और सवाल वही है कि कौन बनेगा एमपी आपका और क्यों बनेगा। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? इखलाक साहब, क्या आपके पास वक्त है? 2 सवाल पूछूंगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। पहला सवाल यह है कि आप इस बार एमपी किसको बनाना चाहेंगे और क्यों बनाना चाहेंगे? नहीं, जो लोगों के काम करे, लोगों के काम करे जो, और काम उन्हें कोई भी नहीं काम करता है। जो आज से पहले सड़कें देखो, कुछ भी देखो, कोई भी काम नहीं हो रहा है। और बिजली मान के चलो, पूरे किश्तवाड़ का जो मान लो पानी होता था सारा वो खत्म कर दिया, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है। और प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसमें सारे बाहर के लोग जॉब करते हैं, यहाँ का तो कोई भी नहीं करता है। तो जो कैंडिडेट्स उठे हैं यहाँ से, मुकामी भी हैं, कुछ गैर मुकामी भी हैं, नहीं, अब तो देखते हैं किसके नसीब में होगा, लोग किसको पसंद करते हैं। इसमें इस समय तो मुकाबला काफी टफ है। नहीं, आप लोगों के साथ जाएंगे, लहर के साथ जाएंगे कि आपने? नहीं, आप जिसके नसीब में होगा वो तो जीत जाएगा, बट इस समय मुकाबला तो आपका वोट अगर आप मैं जानना चाहूँ, आपका वोट पर्सनली किसको जाएगा? देखते हैं, वो जिसके नसीब में होगा उसको दे देंगे। लेकिन किस बेस पर आप वोट देंगे इसमें? नहीं, जो आम लोगों के काम करे, आम लोगों के काम करे उसी को। बिल्कुल जी। फिर भी रुख कहाँ का है? जो अब इस समय तो मुकाबला टफ है। जो पिछले किस नहीं सब में जिना डीएपी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, तीनों का पार्टियों का मुकाबला काफी टफ है। 3 में से एक को जाएगा? हाँ, 3 में किसी में एक को जाएगा ही। यहाँ से बाहर नहीं जा रहा है? नहीं, यहाँ से बाहर नहीं आ रहा है, यानी कि 3 में से एक, जो जिसके नसीब में होगा उसको 3 में से। लेकिन बिल्कुल जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। जी। यहाँ पर कुछ और लोग, मास्टर जी रिटायर्ड है। हाँ जी। तो यहाँ पर हमारे साथ एक और बुजुर्ग हैं, किश्तवाड़ से ताल्लुक है, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और जिस तरीके से हम एक ही सवाल पूछ रहे हैं हर एक को कि एमपी कौन और क्यों, इनसे भी सवाल यही रहेगा। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र जी, आपके पास वक्त है तो 2 सवाल पूछूंगा आपसे कि एमपी कौन बनेगा, किसको वोट देंगे और क्यों वोट देंगे? सबसे पहले बात है कि हर इंसान यही सोचता है कि हमारे इलाके में डेवलपमेंट हो, तो वो तो नजर आ ही नहीं रही है। तो इस चक्कर में हम ही हैं कि हम खुद ही सोचते हैं कि वोट किसको डालें। कंफ्यूज है, काम नहीं हो रहे हैं। बाकी आपने भी पूछा कि हाँ जी
मुकाबला किस किस के बीच में रहेगा। इधर 3 पार्टियां हैं, एक कांग्रेस, एमसी और बीजेपी। कांग्रेस एमसी नहीं, कांग्रेस तो कोई भी इन तीनों में से कोई भी एक। लेकिन फिर भी आप किसको वोट करेंगे पर्सनली? आपको कौन सा कैंडिडेट लगता अब तो है? वोटर का ये है कि रातों रात जो है आदमी के जो विचार बदल जाते हैं। फिलहाल अभी हम कहेंगे कांग्रेस को, अच्छा। है कोई 2 घंटे के बाद बीजेपी, फिर एनसी है, फिर डीएपी। तो अब तो लेकिन फिलहाल अभी मान लीजिए नहीं, कुछ नहीं बोल सकते हैं। यानी कि गुप्त रखना चाहते हैं मास्टर जी आप? नहीं, वोट तो गुप्त ही होना चाहिए। हाँ। गुप्त ही होना। ओपन वोट नहीं देंगे आप? नहीं, ओपन तो लाइन में खड़ा होना, ओपन ही जाना है, पर जो कॉन्फिडेंशियल होता है, जो अंदर जाके होता है वो। अच्छा, ये बता दीजिए किस बेस पे आपका वोट रहेगा इस बार? बुनियाद क्या रहेगी वोट पे कि मैं जो अपना वोट है इस बेस पर अपना वोट? देखो जी, हमारी जो है एक सच्चे सिटीजन के होते हुए हम तो ये कहेंगे कि मेरा अपना काम ना हो, एक कंट्री के लिए काम हो, डेवलपमेंट हो, बच्चों को नौकरियां मिले, बेरोजगारी खत्म हो जाए, बस इसीलिए। क्या लगता है जो कैंडिडेट उठे हैं इनमें से कोई ऐसा कैंडिडेट है कि जो आपकी जो ख्वाहिशात हैं उन पर खरा उतरे? कुछ नहीं बोल सकते इस बारे में, कुछ नहीं बोल सकते। चलिए मोहतरम, तो क्या चुनाव? एजाज अहमद। एजाज साहब किसको वोट करेंगे इस बार? हम कांग्रेस वोट करेंगे। कांग्रेस को? क्यों? अच्छी लगती है। अच्छी लगती है जी। आपका नाम क्या है? गुलफाम हुसैन। गुलफाम साहब किसको वोट करेंगे? कांग्रेस को। कांग्रेस को क्यों वोट करेंगे? अच्छी लगती है कांग्रेस। अच्छी लगती है किस बात पे? काम करती है, अच्छा करती है। काम अच्छा कौन है कांग्रेस का इस बार? कैंडिडेट सरोडी साहब जनाब। वो तो DPP के हैं। पता नहीं, ये चौधरी लाल सिंह साहब। तो कि सरोडी साहब को वोट करना? नहीं, सरोडी साहब नहीं, कांग्रेस साहब। वो तो कांग्रेस पार्टी को जो भी फिर कैंडिडेट बस जो भी कैंडिडेट। बहुत शुक्रिया आपका। तो क्या लगन या इलेक्शन वुनकिन MP इलेक्शन लगित गसन यत वोट बेकी इशू पे वोट ना चांस सरोड साहब से वोट करें, बाकी कैस बे केस वजह ना अजस्तान सोन काम हल करें, हर चीज हल कर, हर साफ हल गसन किश्तवाड़ सोन को कुन वारिया बेनिफिट्स पे वात तो चाहन अम वोट दिन। मगर यह तंदोस MLA वुनकिन MP इलेक्शन वारा बड़ MP इलेक्शनस चाहन अम तो अगर ये जीत के इंशाल्लाह रहमान चाहन की जीत कर सोजन पार्लियामेंटस में। नाज़रीन, किश्तवाड़ की गलियों में घूम रहे हैं और घूमते घूमते पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर सियासत कहाँ पर पहुंची है, क्या कुछ रुझान है। यहाँ से कुछ लोग आ रहे हैं, आप थोड़ा सा रुकेंगे अगर आप बुरा ना माने। आपका नाम क्या है? मोहम्मद फरीद। फरीद साहब, 2 सवालों के जवाब देंगे आप? जी सकते हैं। कहाँ से ताल्लुक है आपका? हमारा डिस्ट्रिक्ट हमारा किश्तवाड़ है और रहने वाले हम सरथल बादरा। अच्छा, सरथल से हैं आप किश्तवाड़। 2 सवाल। पहला सवाल कि MP जो है आप चुनने वाले हैं, वोट तो देंगे जी जी। किसे MP चुनेंगे और क्यों चुनेंगे, जरा जवाब देंगे। GM सरोडी, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का जो। अच्छा, क्यों वोट देंगे GM सरोडी? क्योंकि उनकी शख्सियत तो अच्छी रही है। अच्छा? काम बड़ा किया है उन्होंने। अच्छा, हाँ, काम बड़ा किया। तो आपके इलाके में क्या रुझान है? ठीक रुझान है, सब अच्छा? बोलते हैं हमने डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी को वोट देना है। आप वर्कर जैसे बात कर रहे हैं, मुझे लगता है वर्कर तो नहीं है पार्टी के। वर्कर तो नहीं पार्टी के, हम एक आम इंसान है, हाँ। वोटर है। अच्छा। तो लिहाजा आपने पूछ लिया तो हमने भी 2 बातें आपको सुना दी, क्योंकि उसी को देने हैं, हमने वोट ही उसी ये को भाई देने हैं। साहब साथ हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है शौकत अली। शौकत अली साहब, ये आपसे भी यही सवाल पूछूंगा, क्या चाहते हैं आप, कौन MP बने और क्यों बने? सरोडी साहब। हाँ, ये आपको सिखा रहे हैं? नहीं सिखाने सच में आप बालिग हैं? 18 वर्ष उम्र है आपकी? बालिग तो है, मगर वोट नहीं डालना है आपने? वोट डालना अरे किसको डालेंगे? सरोडी साहब को। ये सिखा रहे हैं इसलिए कि सच में सरोडी साहब नहीं, को सच में सरोडी साहब। अच्छा, बोलना नहीं आता? जी बोलना। तो वोट तो डालेंगे आप? जी वोट डालें। तो सरोडी साहब को क्यों डालेंगे फिर? सरोडी साहब अच्छा है इसलिए। अच्छा लगता है आपको? क्यों अच्छा लगता है? वो अच्छा काम करता है इसलिए अच्छा लगता है। अच्छा, क्या काम किया, एक काम बताएंगे? ऐसे क्या काम बताएंगे? हैं? अच्छा ही काम किए हैं, जो भी किए हैं। अच्छा, जो भी किया अच्छा ही किया। चलिए, तो नाजरीन, आपने देखा कि यहाँ के लोगों की क्या मंशा है, किस कैंडिडेट को वो
चुनना चाहते हैं और किस से वो नाराज हैं। यहां पर हमने मुकामी लोगों से बातचीत करने की कोशिश की और जाहिर सी बात है हर किसी से बातचीत करना मुमकिन नहीं होता है। ऑफ द कैमरा बहुत सारे लोग हमें मिले, उन्होंने अपना ओपिनियन भी दिया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि इसे कैमरे में नहीं लाना है। तो हम अपनी जबानी उनकी रुदादो फरियाद सुनाने से तो कासिर रहे, लेकिन जिन्होंने कुछ कहा वो आपके सामने पेश भी कर दिया है। अब देखना यह होगा कि आने वाले इंतखाबात में किसकी जीत होती है, ये देखना बाकी है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से लोगों का रुझान हमने यहां पर देखा वो आप तक भी पहुंचाने की कोशिश की। बेशक बहुत सारे लोग जो है अलग अलग पार्टियों का नाम लेकर अलग अलग जो रहनुमा है उनको पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन सूरत हाल जो है बहुत गहमा गहमी की है। यहां पर यह कहना बहुत मुश्किल है कि आखिरकार कौन सा वो चुनिंदा नुमाइंदा सामने निकल कर आएगा, लेकिन यह बात भी काबिल जिक्र है, जैसा कि वीडियो में आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने जो है किसी का नाम लेने से ही मना कर दिया। कुछ लोग जो है शशोपंज में थे कि आखिरकार वोट दे तो किसको दे, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हमें मिले जिन्होंने कहा कि इस बार वोट देंगे ही नहीं। मुख्तलिफ तजर्बात हमने किए और जाहिर सी बात है हर किसी तक पहुंचना मुमकिन नहीं है, हर किसी की बात आप तक पहुंचाना भी मुमकिन नहीं है, लेकिन हमने कोशिश की कि जमीनी सतह पर जाकर जो है कुछ लोगों की रुदादो फरियाद, उनके ख्यालात, तासुरात आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहेंगे, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि आप बाकी खबरों के लिए जुड़े रहेंगे द चुनाव टाइम्स के साथ। और यह हमारी खुसूसी जो पहल है, खुसूसी जो प्रोग्राम है, जिसमें हम लोगों की रुदादो फरियाद को आप तक पहुंचाते हैं, जिसमें हम लोगों के जो एहसासात हैं, लोगों के जज्बात, ख्यालात हैं आप तक पहुंचाते हैं। इसको जरूर देखेंगे और बाकी लोगों को भी रिकमेंड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मुकम्मल देखने के लिए।